जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्स ग्लोबल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते हैं। कभी कभी इंसान सच में बहुत ही थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाई देते देते और अपनों को मनाते मनाते। परिवार एक घड़ी की सुइयों के जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो तो कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हो तो सब एक साथ हो जाएं। जीवन में राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना नहीं, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से ही मिलती है। समय की कीमत न्यूज़पेपर से पूछो। सुबह की चाय के साथ आता है और शाम की चाय तक रद्दी हो जाता है। इसलिए जिंदगी में जो भी कुछ करना है वक्त रहते कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम अफसोस ज्यादा देती है। सुख दुख निभाना हो तो कोई फूलों से सीखे, बारात हो या जनाजा साथ जरूर देते हैं। एक बार एक छोटी सी बच्ची ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आजकल सच्चा प्यार बहुत को नसीब नहीं होता, इसमें हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा कि जाओ फूलों के बाग में, जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आना। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती रही, एक फूल मुझे सबसे सुंदर लगा, पर मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे निकल गई, लेकिन कोई भी फूल मुझे उनसे ज्यादा प्यारा नहीं लगा। जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा कि उसे कोई और तोड़ कर ले जा चुका है। तब बुजुर्ग ने कहा कि यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वह हमें नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार और सच्चे रिश्ते बहुत लोगों के पास होकर भी उनके नसीब में नहीं होते। एक नफरत है जिसको पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक प्रेम है जिसका यकीन दिलाने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। जहां हर बार अपनी सफाई देनी पड़ती है, वो रिश्ते कभी भी सच्चे और गहरे नहीं होते। ना हार चाहिए, ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहां अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवत गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। उदास ना होना, कुंठित ना होना अथवा मन को टूटने ना देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण है: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं होता वह अपनों के लिए तरसते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही सही समय पर तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं वह कभी आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे तुम उसके लिए कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ टाइम के बाद वह हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है। कर्म का भी बिल्कुल ऐसा ही खेल है। अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर ऐसे ही बढ़ा कर देते हैं। सिर्फ एक छत के नीचे रहने को परिवार नहीं कहते। परिवार तब बनता है जो हम एक दूसरे को साथ रहते हुए समय दें, एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की कदर करें। उन घरों की दीवारों में बहुत जल्दी दरारें आने लगती है जहां रिश्तों में प्यार और सहनशीलता नहीं होती। याद रखें कि लोहे को खुद उसका जंग ही खत्म कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे रिश्तों में गलतफहमी पनपने लगती है तो उसे दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो हमारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए रबर की तरह होता है, जो एक सीमा आने के बाद, एक सीमा को पार करने के बाद उसका टूट जाना भी बिल्कुल तय होता है।
गुस्से के पलों में सब्र का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। ना समझी और उतावलेपन में उठाए गए कदम, कलम और कसम हमेशा आपको तकलीफ ही देंगे। कोयल की सुंदरता उसकी मीठे गाने में होती है और एक स्त्री की असली सुंदरता उसकी अपने परिवार के प्रति समर्पण में होती है। अगर लोग आप पर गलत इल्जाम लगाते हैं तो आपको घबराने या डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उनका भी सम्मान रखें। याद रखिए, समय का ग्रहण चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। हमारे रिश्तों में गलत फहमी एक ऐसे कीड़े की तरह होती है जो धीरे धीरे रिश्तों से उसका प्यार और रिश्तों का अपनापन खा ही जाती है। आज हमारे जीवन में छोटी छोटी गलत फहमी और झगड़ों ने हमें इतना अकेला कर दिया है कि आज हमें फोटो लेने के लिए भी कोई नहीं मिलता तो हमें सेल्फी लेनी पड़ती है। इंसान अपना वह चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नजर होती है, मगर वह अपनी आत्मा को सजाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सहानुभूति, सम्मान, आभार व्यक्त करना, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान है। विचारों की खूबसूरती जहाँ कहीं से भी मिले उसे चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में जिंदा रहती है। अपनों के लिए चिंता हृदय में होती है, शब्दों में नहीं, और अपनों के लिए गुस्सा शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। बस यही एक अटूट प्रेम की परिभाषा है। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं। इंसान इतना डरपोक है कि सपनों में भी डर जाता है, और इतना निडर है कि जब जागता है तो भगवान से भी नहीं डरता। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। उन लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहो तो अच्छा है जो अपनी गलती कभी नहीं मानते और हमेशा आपको ये एहसास कराते हैं कि गलती आप ही की थी। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। तमाशा लोग नहीं, हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का, हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर। जिंदगी में कुछ नादान लोगों से भी दोस्ती जरूर रखें, क्योंकि आपको जब जरूरत होती है तो अक्सर समझदार दोस्त व्यस्त रहते हैं। क्रोध करने से हेल्थ, वेल्थ और रिलेशन तीनों का नुकसान होता है। किसी के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, थक हार कर वह टूट ही जाता है। रिश्तों को बहुत ज्यादा परखने से कई बार बहुत अच्छे रिश्ते भी टूट जाया करते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही स्वयं नहीं बदलता, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हादसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा दिन और अच्छी सोच सब लोगों के पास नहीं होती, और जिनके पास होती है वो लोग दिल के बहुत खूबसूरत होते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण के जैसे जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण के जैसे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। जिंदगी में जो गांठें कोशिश करने से खुल सकती है उन पर कभी भी जल्दबाजी में कैंची ना चलाएं। दुख इंसान का सबसे सच्चा मित्र होता है, जब तक साथ रहता है तब तक बहुत सबक सिखाता है, और जब छोड़कर जाता है तो सुख अवश्य देकर जाता है। शब्दों में धार नहीं आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वो मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वो मन को जीत लेते हैं। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता, लेकिन डाली मजबूत हो तो फिर से नया फूल खिल सकता है। इसी प्रकार जिंदगी में खोए पल को दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। समय तो हर रोज बदलता है, मगर अच्छा रिश्ता और सच्चा दोस्त कभी नहीं बदलता।
जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि हम नहीं जान सकते कि यह कितनी बाकी है। लाइफ में कौन आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये महत्वपूर्ण है। दिमाग को खूब पढ़ाओ, किंतु दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि ये भावनाओं को समझने में कोई हिसाब किताब ना करें। दूरियां ही हमें एहसास कराती है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र की दहलीज पर जब सांझ की आहट होती है, तब ख्वाहिशें थम जाती है और सुकून की तलाश बढ़ जाती है। गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है, गुण की कीमत मिलती है, गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। करोड़ों का दान भी उस दान के सामने फीका लगता है, जब आपके पास किसी चीज की कमी होते हुए भी उस चीज का दान करते हैं। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। स्वाद छोड़ा तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ा तो संबंधों को फायदा। आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है, मुस्कुराहट सबसे बड़ी ताकत है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब इज्जत मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब इज्जत जाती है तो पूरी जाती है, क्योंकि तूफान में कश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब ही जाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाइयां ही मिलती हैं। मोमबत्तियों की ऊंचाई भिन्न हो सकती है, लेकिन वे रोशनी एक समान ही देती हैं। उसकी तरह हमारा पद नहीं, हमारी योग्यता हमको चमकाती है। जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की हमेशा कदर करना। अच्छी भूमिका, अच्छे लक्ष्य और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, मन में भी, शब्दों में भी और जीवन में भी। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए, और प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो किंतु सदैव ही आस पास ही रहे। शब्द भी एक तरह का भोजन है, किस समय कौन सा शब्द परोसना है, जो यह समझ जाए तो दुनिया में उससे बढ़िया कोई इंसान नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर मिलता है। इस संसार में सबसे बढ़िया दवा हंसी, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, सबसे अच्छी सुरक्षा विश्वास और आनंद की बात यह है कि ये सब निशुल्क हैं। हर दिन की शुरुआत इन 3 बातों के साथ जरूर करे। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखना, फिर देखना सफलता आपके कदम चूमेगी। रिश्ता वही कायम रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हो, जरूरत से नहीं। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते हैं सिवाय वक्त और इज्जत के। वाणी और पानी दोनों में ही छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है, और वाणी में शुद्धता हो तो चरित्र नजर आता है। यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी एक तरह का रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो यह भी एक तरह का श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में ले कि कुछ भी व्यर्थ ना जाए तो यह भी एक तरह का अन्नदान है। यदि आपके पास जो कुछ भी है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप बहुत अमीर हो। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसी तरह आप प्रतिदिन बेहतर काम करते रहिए, समय पर आपको परिणाम जरूर मिलेगा। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे तो समझ जाना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां लोग ना तो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं, ना ही एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, ना वे खामोश है और ना ही वे ढंग से बोल पा रहे हैं। जीवन में वही रिश्ता अच्छा है जो पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करे। जिंदगी में कम से कम एक दोस्त दर्पण जैसा और एक दोस्त परछाई जैसा जरूर रखना,
क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। गलत सोच और गलत अनुमान इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। साथ, समय और समर्पण, जिसने आपको ये 3 चीजें दी हो, उस व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए। अतीत के बारे में अधिक न सोचे, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में ज्यादा न सोचे, यह भय लाता है। इसलिए अपने आज को मुस्कुराहट के साथ जिए, यह आनंद लाता है। दिमाग कचरे का डिब्बा नहीं जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और जलन रखा जाए। दिमाग एक खजाना है जिसमें प्यार, सम्मान, ज्ञान, विज्ञान, मानवता, दया जैसी बहुमूल्य चीजें रखनी चाहिए। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यही सब रास्ते में फिर मिलेंगे। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखें। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जीवन में खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर के जैसा बनाओ, जिसमें अगर कोई अंगार भी फेंक दे तो खुद ठंडा हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। समस्या आने पर न्याय से ज्यादा समाधान की जरूरत होती है, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलता है और दूसरे के घर में अंधेरा होता है, जबकि समाधान में दोनों के घर दीप जलते हैं। बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस ना होने दे। जीवन में सब कुछ वापस मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। हो सके तो इन 3 लोगों से दूरी बनाए रखे। 1, जो आपको मौका मिलते ही बार बार नीचा दिखाने का भरसक प्रयत्न करते हो। 2, जो आपसे प्यार करने का दिखावा करते हो। 3, और जो आपको दूसरों के लिए भड़काते हो। जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए, उसका नाम है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे, उसका नाम है संबंध। इसीलिए हमेशा संबंध के बंधन में बंधे रहें। मित्रता भी आवश्यक है और संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति दर्शाती है कि जीवन में अकेले रहने की कला कितनी जरूरी है। जिंदगी में सब लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज बहुत महंगी हो वह बड़े काम की हो, जैसे हीरा। यह भी जरूरी नहीं कि जो चीज मुफ्त में मिले वह बेकार हो, जैसे कि हवा। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही रहेंगे। जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनकी नजरों में अच्छा बनना व्यर्थ है, क्योंकि आप खुद को तो बदल सकते हैं, मगर उनकी खराब हो चुकी नजरों को नहीं। सच्चे और शुभचिंतक लोग हमारे जीवन में सितारों की तरह होते हैं। वो चमकते तो सदैव ही रहते हैं, किंतु दिखाई तभी देते हैं जब अंधकार छा जाता है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अपनी मौजूदगी वहीं दर्ज कराए जहां पर आपकी अहमियत और सम्मान होता हो। जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है, और जब वक्त करवट लेता है तो दशा बदल जाती है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। सफलता भी फीकी लगती है यदि कोई बधाई देने वाला नहीं हो, और विफलता भी सुंदर लगती है जब आपके साथ कोई अपना खड़ा हो। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा परमात्मा आपके लिए एक पल में कर सकता है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। अगर दूसरों को दुखी देखकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। जब हम कोई भी काम भगवान को याद करके करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।